बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाइयों और बहनों, ये पुस्तक है भोगेगा अपना किया रे। ये पुस्तक विशेषकर करोथा कांड को लेकर लिखी गई है। इस पुस्तक को लिखने वाले भी सतगुरु रामपाल जी के शिष्य हैं और इस पुस्तक को पढ़कर हमें करोथा कांड के संबंध में बहुत सी ऐसी बातों का पता चल रहा है जो बातें अभी तक आप और हमारी पहुंच से दूर थी। यानी करोथा कांड क्यों हुआ, किन लोगों ने करवाया, क्या कारण था, और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस करोथा कांड को करवाने में क्या भूमिका रही थी, सतगुरु रामपाल जी ने उसके विषय में क्या कुछ कहा है। और जिन भी गांव वालों ने करोथा कांड में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई थी, आगे चलकर उन लोगों को कर्म फल के तहत क्या क्या सजा प्राप्त हुई। बहुत से लोगों का परिवार सर्वनाश को प्राप्त हुआ। किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरी, कोई स्वयं तड़फ तड़फ कर एक्सीडेंट में या भयंकर बीमारी से मरा। और भी बहुत सारी बातें जो हम आगे इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे। उनमें एक बात है कि एक जमीन का मामला, जो जमीन सतलोक आश्रम करोथा को दान कर दी गई थी, उस जमीन को लेकर क्या वाद विवाद हुआ। वो जमीन किसने ली थी? क्या सतगुरु रामपाल जी ने ली थी, या सतगुरु रामपाल जी को बिना बताए उनकी गैर हाजिरी में काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ली थी। यानी उस समय का जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट था, क्या उन लोगों ने अपने गुरु की आज्ञा के बिना, अपने गुरु से पूछे बिना वो जमीन लेकर गलती की या सही किया? इन तमाम बातों पर हम आज विचार करेंगे और साथ में हम ये शिक्षा भी प्राप्त करेंगे कि निकट भविष्य में ऐसी गलती आप और हम भगत कभी भी ना करें, जो गलतियां आज से पहले हमारे खुद के भगत भाई करोथा कांड के समय इस जमीन को लेकर कर चुके हैं। तो क्या कुछ ये पुस्तक कहती है? पुस्तक का नाम है भोगेगा अपना किया रे। आश्रम की जमीन का झूठा मुकदमा। अश्वनी कुमार ACJM की कोर्ट में आश्रम की जमीन का मुकदमा चल रहा था। जज अश्वनी कुमार के विषय में भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को की गई, जो इस प्रकार है। यानी सतलोक आश्रम वालों ने इस जज के ऊपर शिकायत हाई कोर्ट में की, और वो क्या शिकायत थी वो यहाँ पर बताया जा रहा है। विषय श्री अश्वनी कुमार मेहता CJM रोहतक कोर्ट के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लगभग 10 लाख सदस्य आप जी से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त जज श्री अश्वनी कुमार मेहता CJM की जांच करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की प्रार्थना करते हैं। फिर सतलोक आश्रम वाले भगत लिखते हैं, हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन भाइयों और बहनों, इन्होंने 2014 के बरवाला कांड के समय भारतीय संविधान का, न्यायालय का सम्मान नहीं किया। यहाँ तो सतलोक आश्रम से जुड़े भगत इस पुस्तक में लिख रहे हैं कि हम माननीय संविधान का सम्मान करते हैं। भाई, फिर 2014 के बरवाला कांड में क्या हो गया था? उस समय भी तो इसी संविधान के तहत माननीय न्यायालय ने सतगुरु रामपाल जी को चंडीगढ़ की उनकी पेशी पर तारीख पर हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा था, सम्मन भेजा था। फिर आप सतलोक आश्रम वालों ने संविधान का सम्मान क्यों नहीं किया? क्यों आप लोगों ने सतगुरु रामपाल जी को चंडीगढ़ की तारीख पर नहीं जाने दिया? और क्यों आप लोगों ने पुलिस प्रशासन को सतलोक आश्रम के अंदर नहीं जाने दिया? और क्यों आप सतलोक आश्रम के मुख्य भक्तों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वालों ने हमारे जैसे नादान भक्तों को भ्रमित करके काले कपड़े पहनकर कमांडो बनाकर क्यों पुलिस वालों के सामने हाथों में हथियार देकर, डंडे पत्थर देकर मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया?
आज आप कह रहे हो कि हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। उस समय कहाँ चला गया था आपका ये मान सम्मान? आपने सतगुरु रामपाल जी के 6 भक्तों की मौत करवा दी 2014 बरवाला कांड में, भारतीय संविधान का सम्मान ना करके। और आज आप बात कर रहे हो मान और सम्मान की। हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अधिकतर जज न्यायप्रिय तथा कानून का पालन करने वाले हैं। हम जज को परमात्मा का छोटा रूप मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा भगत ने नहीं मानना चाहिए। जगत वाले लोग ऐसा मान सकते हैं। जगत वालों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परमात्मा के विधान का पता नहीं है। वो तो डॉक्टर को भी परमात्मा का छोटा रूप मानते हैं, वो जज को भी परमात्मा का छोटा रूप मान सकते हैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी का भगत जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, उसके बाद वो परमात्मा का स्थान किसी अन्य को नहीं दे सकता, छोटा या बड़ा। तो भगत के लिए ये कहना कि हम जज को परमात्मा का छोटा रूप मानते हैं, ये भगत की नालायकी है, भगत की ज्ञानहीनता है। परमात्मा केवल एक ही है, वो छोटा है या बड़ा है, भगत के लिए वही सब कुछ है। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन व मृत्यु का फैसला होता है। यदि कोई ऐसे माननीय तथा सम्माननीय पद पर विराजमान जज अपने स्वार्थवश कानून को अनदेखा करता है, गरीब जनता को न्याय नहीं देता है, वह न्यायालय की छवि खराब करता है, तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जज श्री अश्विनी कुमार मेहता माननीय के भ्रष्टाचार तथा अन्याय का उल्लेख। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्य सतीश चंद्र गांव सुंडाना, राजेंद्र सिंह गांव बड़ौदा, बलवान सिंह गांव बालक, चांदीराम गांव बालक माननीय जज श्री अश्विनी कुमार मेहता जी से दिनांक 23 जनवरी 2014 को कोर्ट में मिले तथा उससे मुकदमा नंबर 446/2006 की वास्तविकता से परिचय कराने का प्रयास किया तथा इस केस से संत रामपाल जी का नाम निकलवाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि इस केस में संत रामपाल जी महाराज का नाम झूठा तथा बेबुनियाद है। माननीय जज श्री अश्विनी कुमार जी ने कहा कि अब कोर्ट का समय है, आप मुझे कोर्ट के समय के बाद मिलना, तब तक मैं इस केस की फाइल पढ़ लूँगा। हमारे उपरोक्त सदस्य माननीय जज श्री अश्विनी कुमार से पुणे मिले तथा उनको बताया, मामला ये है कि सतलोक आश्रम करोथा की जमीन पर झूठा मुकदमा नंबर 446 डेट 21/7/2006 रोहतक कोर्ट हरियाणा में विचाराधीन है। जिस समय ये जमीन कुछ भक्तों द्वारा बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को स्वेच्छा से दान की गई। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से बाहर महाराष्ट्र प्रांत में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। उनको तो जमीन लेने के बारे में 3 महीने के बाद जब हरियाणा में आए तब बताया गया था कि हम सर्व भक्तों ने विचार विमर्श करके 3 एकड़ जमीन का टुकड़ा गांव करोथा जिला रोहतक में आश्रम के लिए भक्तों ने ही दान किया है। अब देखो भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी गलती जो भगत करता है काल प्रेरणा से, वो ये करता है। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, गुरु की आज्ञा आव ही और गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस भगत को फिर 3 लोक भय नाए। यानी शिष्य का ये परम धर्म है कि अपने गुरु की आज्ञा के बिना, अपने गुरु से पूछे बिना वो कोई भी कार्य ना करे। लेकिन यहाँ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करोथा ने बहुत बड़ी गलती की, जिनको आज हम बड़े बड़े भगत मान रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। सतलोक आश्रम करोथा को किसी भगत ने स्वेच्छा से जमीन दान करनी चाहिए। और उस समय सतगुरु रामपाल जी महाराष्ट्र में सत्संग करने के लिए गए हुए थे और उस समय मोबाइल जैसी सुविधा विशेष तौर पर उपलब्ध नहीं थी। इसलिए सतलोक आश्रम वाले भगत कह रहे हैं कि वो जमीन हम लोगों ने ले ली, यानी देने वाला भी भगत और लेने वाले भी भगत, वो देने वाला भी महामूर्ख और लेने वाले भी महामूर्ख।
ना जमीन देने वाले भगत ने सतगुरु से आज्ञा ली और ना जमीन लेने वाले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट करोथा वाले भक्तों ने सतगुरु से आज्ञा ली। यानी दान देना चाहिए गुरु को, लेकिन देने वाले ने जमीन दान किसको दी? भक्तों को। और भाइयों और बहनों, यही गलती आगे चलकर सतगुरु रामपाल जी के लिए एक नई समस्या पैदा कर देती है। यह गलती निकट भविष्य में हम भक्तों ने नहीं करनी चाहिए। इस पुस्तक से हमने यही तो शिक्षा लेनी है। क्या आवश्यकता थी भाई जमीन लेने की? अगर आपने जमीन लेनी भी थी तो जमीन दानकर्ता से आपने प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई देखो, आप जमीन दान कर रहे हैं और सतगुरुदेव इस समय महाराष्ट्र में सत्संग के लिए गए हुए हैं, संपर्क हो नहीं पा रहा। जब सतगुरुदेव वापस आए उसके बाद आप जी जमीन दान कर देना। हम तो उनके शिष्य हैं, उनके भगत हैं, हम अधिकारी नहीं हैं दान लेने के। और गुरु की आज्ञा के बिना हम ये जमीन आपसे दान में नहीं ले सकते। इन्होंने करना तो ये चाहिए था, लेकिन मंद बुद्धियों ने मान बढ़ाई और अहंकार में सड़कर कि जब सतगुरु जी आएंगे और उनको पता चलेगा कि हम लोगों ने इतनी इतनी जमीन एक भगत से दान में ले ली है, आश्रम का विस्तार करेंगे, तो सतगुरु हमारी पीठ थपथपाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये गलती यदि भक्ति मार्ग पर हमें सफल होना है, एक अच्छे और सच्चे शिष्य की भूमिका अदा करनी है, ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोबारा पढ़िए। भक्तों की गलती के कारण सतगुरु रामपाल जी के ऊपर वो मुकदमा लगा। भक्तों की गलती के कारण। हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से बाहर महाराष्ट्र प्रांत में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। उनको तो जमीन लेने के बारे में 3 महीने के बाद जब हरियाणा में आए तब बताया गया था कि हम सभी भक्तों ने विचार विमर्श करके 3 एकड़ जमीन का टुकड़ा गांव करोथा जिला रोहतक में आश्रम के लिए अपने भक्तों ने ही दान किया है। दानकर्ता के विशेष आग्रह पर जमीन बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम ट्रस्टी भगत राजेंद्र के नाम से करा दी है। हमने पहली बार ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट की ओर से कोई रेजुलेशन भी पास नहीं किया गया था। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज के कहीं भी जमीन की खरीद के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं है। इनका नाम भी राजनीतिक दबाव में बनाए मुकदमा नंबर 446 डेट 21/7/2006 में डालकर व्यर्थ परेशान किया जा रहा है। अरे व्यर्थ में परेशान तो तुम भक्तों ने करवाया। तुम्हें क्या आवश्यकता थी वो जमीन दान में लेने की, जब तुम्हें पता था कि गुरुदेव भगवान आश्रम में नहीं है और भक्ति मार्ग में गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जब छोटा मोटा होम यज्ञ भी गुरु की आज्ञा के बिना सफल नहीं होता है, तो आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि वो जमीन भक्तों को सुख देगी और आगे चलकर फिर उसी जमीन को लेकर सतगुरु रामपाल जी के ऊपर मुकदमा लगा। इस जमीन के मुकदमा नंबर 446 डेट 2006 में मुख्य गवाह ने जिसके नाम से एफआईआर काटी गई थी, उसने न्यायालय में बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस एफआईआर में क्या लिखा है मुझे कुछ जानकारी नहीं, क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती मेरे से हस्ताक्षर कराए थे। दान अपनी स्वेच्छा से किया जाता है। जमीन ट्रस्ट के नाम हुई है, किसी ट्रस्टी या चेयरमैन के नाम नहीं हुई है। अब देखो, यहां तो कह रहे कि किसी ट्रस्टी या चेयरमैन के नाम नहीं हुई है, और यहां पर ये लोग खुद ही लिख रहे हैं, ये लोग खुद ही लिख रहे हैं भाइयों और बहनों कि दानकर्ता के विशेष आग्रह पर जमीन बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम और ट्रस्टी भगत राजेंद्र के नाम से करा दी गई है, और यहां कह रहे हैं कि किसी के नाम नहीं हुई है। ट्रस्ट का नियम है कि यदि ट्रस्ट का प्रबंधन ट्रस्ट चलाने में असफल रहता है तो उस ट्रस्ट की चल अचल संपत्ति सरकार सील कर देती है। इसलिए यह मामला 420 धारा का नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने सर्व जानकारी माननीय जज श्री अश्विनी कुमार जी को दी। जज अश्विनी कुमार जी ने कहा कि मैंने केस को पढ़ लिया है, ये केस तो आप पर बनता ही नहीं है,
जमीन दानकर्ता कमला के माता, भाई, बहन तथा बुआ हैं। मैंने ये देख लिया है कि जिस समय जमीन दान की अप्रैल 1999 को तथा आज 2014 तक कमला ने किसी कोर्ट में इस संबंध में कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया है। पुलिस ने चालान के साथ कमला पुत्री श्री साहब सिंह का 161 का बयान भी नहीं लगा रखा। जज महोदय ने आगे कहा कि यदि आप मुझसे पहले मिल लेते तो मैं कमला को गवाह रूप में भी स्वीकार नहीं करता। इस केस की गवाहियां 2007 से चल रही हैं। दिनांक 1/8/2013 6 वर्ष तक ये कमला पुत्री श्री साहब सिंह बयान देने भी नहीं आई थी। जमीन की रजिस्ट्री से 1999 से 2013 तक 14 वर्ष बीत गए हैं। इस आधार से भी स्पष्ट है कि सर्व कार्य इसकी सहमति से ही हुआ था। बाद में किसी ने इसको उकसाया है। जज ने यह भी बताया कि मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि कमला ने जो 1/8/2013 को कोर्ट में बयान दिया है उसमें जो उसने प्रारंभ में कहा है वह तो उसके वकील द्वारा तोते की तरह रटाई गई कहानी थी। फिर उसने अंत में वास्तविकता भी बता दी। उसने कहा है कि मैंने बयाना रजिस्ट्री देख लिया है, ये मैंने ही लिखवाया है। फिर कहा है कि कृष्णा ने लिखवाया है जो नाते में इसकी सगी बुआ है। इससे भी स्पष्ट है कि कमला की सहमति से ही जमीन ट्रस्ट को दान की गई है। कमला ने बयान में स्वीकारा है कि मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहती थी। इससे स्वयं सिद्ध है कि जमीन दान इसकी सहमति से हुई है। कमला के बयान का भावार्थ है कि मैं जमीन नहीं देना चाहती थी परंतु जमीन दे दी गई। इससे स्पष्ट है कि कमला को पूरी स्थिति का पता था। सर्व कार्य इसकी सहमति के अनुसार हुआ था। यदि ऐसा न होता तो उसी समय न्यायालय में अपील कर सकती थी, जो कि कमला ने आज तक भी ऐसा नहीं किया है। इससे साफ है कि जमीन दान करने में जो कृष्णा को कमला बनाकर बैठाया गया है, ये इसके परिवार ने कमला को विश्वास में लेकर कृष्णा को कमला के स्थान पर बैठाया है। ट्रस्टी तथा चेयरमैन का तो कोई दोष ही नहीं है, फिर भी ये झूठा मुकदमा आपके गले में सरकार ने डाल दिया है। इसको अपने गले से निकालना तो पड़ेगा ही। श्री अश्वनी कुमार माननीय जज जी ने कहा कि आप भी जानते हैं वर्तमान में कैसे काम बनता है, आप लोगों को कुछ खर्च करना पड़ेगा। समिति के सदस्यों ने पूछा कि क्या खर्च करना पड़ेगा। जज श्री अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मात्र 20 लाख रुपए लगेंगे। हाई कोर्ट तक सेटिंग करनी पड़ती है। मैंने कुछ नहीं लेना, ये सारा खर्चा आगे ही देना है। मैं तो भगवान से डरने वाला हूँ। याद रखना, जजों के पास स्वयं संज्ञान रूपी 2 धारी तलवार है। सर्व गवाह भी आपके पक्ष में हो तो भी जज सजा कर सकते हैं। चाहे गवाह आपके विरुद्ध हों तो भी स्वयं संज्ञान लेकर बरी कर सकते हैं। यदि छोटी छोटी तारीखें भी लगेंगी तो आपके घर व्यवसाय के कार्य की हानि होगी और आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। आपको इससे 20 लाख से भी अधिक हानि हो जाएगी, विचार कर लेना। तो पुस्तक जो लिख रहा है सतलोक आश्रम हरियाणा से जुड़ा भगत, वो ये सारी बातें बता रहा है कि जज ने किस प्रकार से हमारे से रिश्वत मांगी। ये सब बातें श्री अश्वनी कुमार जज के मुख से सुनकर सर्व सदस्य दंग रह गए और कहा, जज जी हम ये नहीं कर पाएंगे। आप जी केस की वास्तविकता के आधार पर वैसे ही दया कर दें। अरे क्या दिक्कत आ रही थी? तुम लोग कौन से भगत हो? तुम कौन सी मर्यादाओं में हो भाई? वो जज खाली तुमसे 20 लाख रुपए तो मांग रहा था और वर्तमान में तुम लोग 1-1 करोड़ रुपए तो तुम लोग जाट आरक्षणों में लगा देते हो। 80-80 लाख रुपए तुम लोग जाटों की धर्मशाला बनवाने में लगा देते हो। और जब 5-5 लाख तुम सतलोक आश्रम वाले गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में दे सकते हो, तो यहां तो तुम्हारे गुरुदेव भगवान का मुकदमों में नाम हटाया जा रहा था। फिर भला तुम लोगों को क्या दिक्कत हो गई भाई? हालांकि भाई और बहनों, मैं रिश्वत के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इन सतलोक आश्रम वालों की घटिया मानसिकता बता रहा हूं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हमने आंखों तो देखी नहीं है, सबूत इसका कोई है नहीं। लेकिन वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का जो चरित्र निकलकर सामने आ रहा है, उस आधार से हम ये कहते हैं कि जब तुम लोग राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए दे सकते हो,
तो यहाँ तो तुम्हारे गुरु का नाम मुकदमे से हटाया जा रहा था, फिर भला तुम्हें 20 लाख रुपए देने में क्या दिक्कत हो रही थी? तो भाइयों और बहनों, इन आश्रम वालों की जुबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अगर जज ने गलत किया है तो आने वाले समय में उसकी सजा वो अवश्य भोगेगा, क्योंकि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। और अगर ये लोग झूठ लिख रहे हैं जज के विषय में, तो इन लोगों को भोगना पड़ेगा। परमात्मा का संविधान तो भगत हो या जगत हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू है। जज अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मैंने तो आपको सलाह दी है, मानना या न मानना आपका काम है। आपके ट्रस्टी व गुरु पर तो ये केस बनता ही नहीं है, वैसे ही बरी हो सकते हैं। यह है सर्वदास्ता राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्यों सतीश चंद्र गांव सुडाना, राजेंद्र सिंह गांव बड़ौदा, बलवान सिंह गांव बालक, चांदीराम गांव बालक ने राष्ट्रीय सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को मीटिंग करके बताई। तो यही निर्णय लिया कि जज साहब का आगे कैसा बर्ताव रहेगा उसको देखकर ही ऊपर के अधिकारियों को शिकायत की जाएगी। यानी इन लोगों के अनुसार जज से सारी बात करने के बाद में, जज की मानसिकता को जांचने और परखने के बाद में, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने खुद ही मीटिंग करके आगे का डिसीजन ले लिया कि हमने अब आगे हाई कोर्ट में उस जज की शिकायत करनी है या नहीं करना है। मतलब सतगुरु रामपाल जी से कोई सलाह मशवरा नहीं, कोई डिस्कस नहीं, कुछ नहीं। ये खुद ही सतगुरु बने हुए हैं, ये खुद ही न्याय करता है कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। संत रामपाल जी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी को क्या पता कोर्टों में क्या होता है, जज क्या होते हैं, वकील क्या होते हैं। तो आश्रम वाले भगत कह रहे हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, कि हम मुख्य लोगों ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि जज साहब का आगे कैसा बर्ताव रहेगा उसको देखकर ही ऊपर के अधिकारियों को शिकायत की जाएगी। 20 लाख की मनसा पूरी न होने के पश्चात माननीय जज श्री अश्वनी कुमार मेहता जी की अन्याय की झलक। दिनांक 23/1/2014 के पश्चात जज महोदय ने छोटी छोटी तारीख लगानी प्रारंभ की। दिनांक 31/1/2014 8 दिन की, अगली 5/2/2014 5 दिन की, उससे अगली 13/2/2014 8 दिन की, अगली 19/2/2014 6 दिन की, अगली 20/2/2014 लगाई 1 दिन की। 20/2/2014 को हमें परेशान करने के मकसद से स्वयं कोर्ट में नहीं आया, उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जज अश्वनी कुमार मेहता जी के स्थान पर दूसरे जज ने कार्यभार संभाला। अरे तो तुम आश्रम वालों को क्या दिक्कत हो गई भाई? तारीखें छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है, क्या दिक्कत हो गई तुम लोगों को? इसी पुस्तक में तुम लोग कह रहे हो कि हम तो संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। तो संविधान के तहत जैसा भी जज तारीख लगा रहा था, तो भाई तारीखों पर जाते ना। यहां अपना दुखड़ा क्यों रो रहे हो तुम लोग? तुम तो संविधान का सम्मान करने वाले हो ना। इसके अतिरिक्त अन्य अन्याय जो जज अश्वनी कुमार जी ने किया वो इस प्रकार है। क्या क्या अन्याय किए भाई और बहनों, सुनिएगा। श्रीमती कमला पुत्री साहिब सिंह की ओर से कुछ वकील आने लगे। हमारे वकील जी ने जज श्री अश्वनी कुमार जी कोर्ट में अपील लगाई कि कमला पुत्री साहिब सिंह एक गवाह है, उसने जो बयान देना था दे दिया, अब इसकी ओर से वकील नहीं आने चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है। दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अपने आदेश दिनांक 19/2/2014 में कहा कि कमला पीड़ित है, इसके साथ धोखा हुआ है, ये वकील कर सकती है। 20 लाख की हवस पूरी ना होने के कारण माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी ने पक्का इरादा कर लिया था कि स्वयं संज्ञान के जरिए ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा चेयरमैन को सजा देगा ही देगा। ये आदेश पारित करते समय कमला के कोर्ट में दिए बयान को भी अनदेखा कर दिया। जज साहब पहले स्वयं कह रहे थे कि कमला की सहमति से जमीन दान की गई है, ये बात इसके बयान से स्पष्ट है। और 20 लाख रुपए न मिलने के कारण कमला को बाद में जज साहब ने विक्टिम यानी पीड़ित घोषित कर दिया और लिख दिया कि इसकी जमीन धोखे से दान की गई है। कमला को पीड़ित घोषित करना ही सिद्ध करता है कि जज ने बदनीयत से ही ये आदेश दिया है। कमला पीड़ित है तो सिद्ध कर दिया कि अन्य सब दोषी हुए। जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अपने आदेश में भी स्पष्ट किया
कि केस दर्ज कराने वाला करतार सिंह कमला का सगा चाचा है। फिर यह भी कहा कि वह दोषियों के साथ मिली भगत करके हॉस्टाइल हो गया है। जमीन दान करने वाले कमला के माता भाई बहन हैं, क्या वे भी कमला से धोखा करके हमारे को मुफ्त जमीन दे सकते हैं? जज श्री अश्विनी कुमार जी ने 20 लाख रुपए की हवस पूरी न होने के कारण कानून का जानकार होते हुए भी जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना आदेश पारित करके अपनी मलिन मानसिकता को प्रदर्शित किया और सम्माननीय न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया। अरे तो तुम लोगों ने भी तो गैर जिम्मेदाराना कार्य किया। अपने गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में तुम लोगों ने जमीन दान लेने की क्या आवश्यकता थी? क्या ये गैर जिम्मेदाराना कार्य नहीं था? अगर तुम ये गैर जिम्मेदाराना कार्य ना करते तो आज तुम्हें क्यों कोर्ट में परेशान होना पड़ता? क्यों सतगुरु रामपाल जी पर उसी जमीन को लेकर यह मुकदमा होता? जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नंबर 2009 3310 फॉर क्रिमिनल अपील नंबर 1695 ऑफ 2009 स्पष्ट करता है कि यदि ए ने बी की जमीन बी बनकर सी को बेच दी या दान कर दी तो ए दोषी है, सी दोषी ठहराया जा सकता है। हम तो सी हैं, जमीन प्राप्त करने वाले हैं, हम पर यह मुकदमा ही नहीं बनता। ये राजनीतिक दबाव से बनाया गया है। अरे तो कौन से राजनीतिक दबाव में बनाया गया और किस राजनेता के दबाव में बनाया गया उसका भी नाम लिख देते हैं यहाँ पर कि वो राजनेता कौन है। आधी अधूरी बातें क्यों कर रहे हो भाई? यह राजनीतिक दबाव से बनाया गया है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश भी जज महोदय ने लालचवश अनदेखा कर दिया। यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध यदि जमीन लेने वाले दोषी बनाए गए हैं फिर तो तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क तथा अर्जी निवश को भी दोषी बनाया जाना चाहिए था, जिन्होंने सारे कागजात की पूरी जांच पड़ताल करके रजिस्ट्री की है। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि जमीन दान की रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम है। ये किसी ट्रस्टी तथा चेयरमैन की निजी संपत्ति है और न ही हो सकती। इसलिए हमारा परोपकार के लिए प्रयत्न है, जिसे धोखा 420 की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पूरे घटनाक्रम को जानकर यह निष्कर्ष निकलता है कि कमला ने अपनी जमीन स्वेच्छा से ट्रस्ट को दान की है। किन्हीं कारणों से यह तहसील में उपस्थित नहीं हो पाई। फिर इसको रजिस्ट्री के सर्वे कागजात तैयार करके दिखाए गए थे, तब इसने अपनी मर्जी से अपनी बुआ को तहसील में भेजकर अपने स्थान पर खड़ा किया है, जो इसके बयान से भी स्पष्ट है, जो बयान इसने न्यायालय में जज श्री अश्विनी कुमार जी के समक्ष दिए हैं। ये बात हमें अब स्पष्ट हो गई है। यदि ये धोखा यानी फ्रॉड 420 है तो कमला तथा कृष्णा द्वारा किया गया है, इसमें ट्रस्ट का कोई दोष नहीं है। अरे सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा धोखा तुम लोगों ने अपने गुरु के साथ किया। गुरु की आज्ञा बिना, गुरु की गैर हाजिरी में तुम लोगों ने ये जमीन दान लेकर सबसे बड़ा फ्रॉड किया। हमारा सौभाग्य था कि उसी दौरान एक नया जज श्री लोकेश गुप्ता जी आ गए। माननीय भ्रष्ट जज श्री अश्विनी कुमार जी के जुल्म व अन्याय से बच गए, नहीं तो जज अश्विनी कुमार जी अपने स्वार्थवश हम निर्दोषों को सजा कर देता। क्यों भाई? अरे क्यों सजा कर देता? और सजा कर देता तो फिर तुम्हारे को दिक्कत क्या है? तुम तो भगत हो ना, भक्ति कर रहे हो ना पूर्ण परमात्मा की, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है भैया? हो सकता है तुम्हारा उस जज के साथ में कोई पिछला कोई ऋण संबंध हो सकता है पिछले जन्म में तुम लोगों ने जज को किसी प्रकार से दुखी कर रखा हो, परेशान कर रखा हो, वर्तमान में वो जज अपना बदला ले रहा हो। तो भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो भक्ति कर रहे हो, भगत हो ना। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 56 में सतगुरु रामपाल जी ने क्या पढ़ाया कि जो लाभ हानि में, सुख दुख में स्थिर रहता है वही तो सच्चा भगत होता है, वही तो सच्चा साधक होता है। तो तुम लोग इतने क्यों परेशान हो रहे थे भाई? क्यों दुखी हो रहे थे? तुमने तो भक्ति करनी थी। नाम परमात्मा ने दे रखा है, वो चाहे जेल में बैठ के जप लो, चाहे रेल में बैठ के जप लो। आत्मा का कल्याण तो उससे होना है। 2 टाइम की रोटी आश्रम में खानी, घर पे खानी, चाहे जेल में बैठ के खा लेते। तुम क्यों परेशान हो रहे थे फिर इतने? क्यों हमारा सौभाग्य जज चेंज हो गया, वरना वो जज तुम्हें फांसी तोड़ देता। अगर तुम मर्यादित भगत थे तो फिर डर क्यों रहे थे? अगर तुम मर्यादा में थे तो सामना करते भैया। अगर वो जज गलत होता तो आने वाले समय में वो अपनी सजा भोगता, और तुम गलत थे तो तुम भोगते। तुम तो सच्चे सदगुरु की शरण में हो ना, फिर डरने और घबराने की क्या आवश्यकता थी मेरे भाई? विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि श्री अश्विनी कुमार जज 20 लाख रुपए न मिलने के कारण कितने घटिया हथकंडे अपना रहा है। अब देखो भाई और बहनों, क्या लिखा जा रहा है
विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ। अर्थात स्पष्ट तौर पर ये भगत लोग यहां बताने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। फिर तुम काहे की भगत हो भाई? अरे हमें क्या पता कि तुम जो बात बोल रहे हो सही है। कौन था वो तुम्हारा विश्वसनीय सूत्र? उसका नाम गांव पता लिखो ना। फिर अगर सच्चाई समाज के सामने पुस्तक के माध्यम से पेश कर रहे हो तो तुम्हारे विश्वसनीय सूत्र का नाम भी लिखना चाहिए कि उसको कैसे पता चला इन बातों का। आधी अधूरी बातें क्यों कर रहे हो तुम? विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री अश्विनी कुमार जज 20 लाख रुपए न मिलने के कारण कितने घटिया हथकंडे अपना रहा है। इसने श्री लोकेश कुमार गुप्ता जज से कहा था कि आप इस केस 446/2006 में ट्रस्टी तथा चेयरमैन की भी सजा करना। ये जजों की शिकायत करते हैं। ज्ञात है कि जज श्री लोकेश गुप्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर जज श्री अश्विनी कुमार जी ने यह केस श्रीमती कीर्ति जैन JMIC के यहाँ ट्रांसफर करवा दिया, जो जूनियर डिवीजन में जज है, जो कि श्री अश्विनी कुमार ACJM के अधीन है। इससे ये जो अन्याय चाहेगा करवा लेगा। यदि जज कीर्ति जैन जी ने कानून को अनदेखा किया और गैर कानूनी कार्य किया तो उसकी जानकारी भी उच्च अधिकारी जज को दी जाएगी। जो आदेश श्री अश्विनी कुमार जी ने लालचवश पारित किया था, कहा था कि कमला पीड़ित है, इस आदेश के खिलाफ हमारे वकील ने सेशन जज की कोर्ट में अपील की। एडिशनल सेशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी की कोर्ट में सुनवाई के लिए केस लगा। श्री अश्विनी कुमार जी ने अपनी निजी ताल्लुकात से एडिशनल सेशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी को भी भ्रमित करके अपने आदेश के अनुरूप फैसला करवा दिया। इस आदेश के खिलाफ हमारे वकील जी ने माननीय हाईकोर्ट पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ में अपील की। माननीय विद्वान जज श्री सुरेंद्र गुप्ता जी ने अपने आदेश नंबर फला में न्याय किया। कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है, ऐसे समय में विक्टिम यानी पीड़ित एंड फ्रॉड धोखा शब्दों का प्रयोग करना गलत है। कमला को असंतुष्ट कहा जा सकता है। फिर कहा कि अपनी सलाह के लिए गवाह भी वकील कर सकता है, परंतु वह वकील कोर्ट में सीधा कोई पक्ष नहीं रख सकता। हाई कोर्ट का आदेश संलग्न है। हमारे को माननीय हाई कोर्ट से न्याय मिला। हम इस प्रार्थना पत्र के आरंभ में ही लिख चुके हैं कि अधिकतर जज न्यायकारी हैं। कुछ भ्रष्ट जज ही अपने स्वार्थवश अन्याय करके गरीब जनता को सताते हैं, क्योंकि भ्रष्ट जजों को पता होता है कि आम व्यक्ति ऊपर की कोर्टों में नहीं जा सकता, क्योंकि वकीलों की महंगी फीस होती है जो गरीब के बस की बाहर होती है। अब तुम तो पैसे वाले हो भाई, तुम तो हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट क्या, तुम तो कहीं भी जा सकते हो, तुम गरीब थोड़ी हो। आप जी से पुनः प्रार्थना है कि माननीय भ्रष्ट जज श्री अश्विनी कुमार मेहता CJM रोहतक कोर्ट हरियाणा की जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे व्यक्ति ऐसे सम्माननीय पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए ताकि गरीब जनता अन्याय से बच सके। जांच अधिकारी के सामने जांच के समय हमारे वो सदस्य जो जज श्री अश्विनी कुमार से मिले थे शपथ पत्र देंगे तथा जांच में पूरा सहयोग देंगे। कानून को अनदेखा करके जज श्री अश्विनी कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। यदि गरीब जनता ने दुखी होकर कानून को अनदेखा कर दिया तो क्या होगा? यदि इस जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम सर्वे 10 लाख राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों को संवैधानिक तरीके से आंदोलन व प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। कौन कह रहे हैं? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले। इनको भक्ति नहीं करनी, इनको ये बकवादी करनी है इस प्रकार की। इनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं, इनको अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं, इनको भक्ति मर्यादाओं पर विश्वास नहीं। अब ये समाज को सुधारेंगे इस प्रकार से आंदोलन करके। अरे समाज को सुधारने के लिए परमात्मा धरती पर आए हुए हैं भाई, वो अपने हिसाब से सुधारेंगे। वो आंदोलन करके अपने भक्तों से करवा के समाज को नहीं सुधारेंगे। समाज सुधरेगा तत्व ज्ञान से, इस ज्ञान से, भक्ति से। अब इस ज्ञान को तुम खुद ही नहीं समझ पा रहे, फिर भला वो जज कैसे सुधरेंगे, जनता कैसे समझेगी? और क्या कर लिया तुम लोगों ने अभी तक भाई? अरे इतने वर्ष बीत गए, हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कर लिया तुम लोगों ने आंदोलन, सुधार दिया तुम लोगों ने जज को, दिलवा दी तुम लोगों ने फांसी उस जज को। तो भाई और बहनों, परमात्मा कह रहे करनी तज कथनी कथा अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जू भौंकत फिर सुनी सुनाई बात है। ये जो इस प्रकार की बातें हैं, जजों के खिलाफ आंदोलन करना या प्रदर्शन करना, ये सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान और विधान के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है ये।
प्रार्थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सभी 10 लाख सदस्य, और ये समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक है। फिर वर्तमान में राजनीति में क्यों घुस गए भाई? अगर ये समिति गैर राजनीतिक थी तो वर्तमान में भाई क्यों राजनेताओं के तलवे चाट रहे हो तुम सतलोक आश्रम वालों? 2019 में तुम कांग्रेस सरकार के चरणों में जाकर बैठ गए, तुमने कांग्रेस का समर्थन किया। 2024 में तुम बीजेपी के चरणों में जाकर बैठ गए। आज वर्तमान में तुम बीजेपी का समर्थन कर रहे हो और कह रहे हो कि यह संस्था गैर राजनीतिक है। आगे क्या लिखा जा रहा है? आर्य समाजियों को रिश्वत लेकर बरी किया। जज सविता कुमारी के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई जो इस प्रकार है। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़। अब देखो भाइयों और बहनों, जो ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को हो चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का हो, केवल नाम चेंज किया है कागजों में। इन्होंने जो समिति बनाई थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 2010 में, तो समिति क्या है? समिति एक नाम है। भगत सारे वो के वो हैं, कोई प्रधान बना है, कोई अध्यक्ष बना है, कोई क्या बना है। अब ये क्या कह रहे हैं ये लोग? जज सविता कुमारी के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई जो इस प्रकार है। अरे नालायको, अपने गुरुदेव के चरणों में अर्जी लगा देते कि गुरुदेव भगवान ये बात है, हमने जो गलती करी थी आपकी गैर हाजिरी में जमीन लेने की, ये परमात्मा हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये परमेश्वर हम नीचों पर दया करो। अरे तो जजों का जज सतलोक आश्रम बरवाड़ा में बैठा था ना भाई। अरे जो हमारा मुकदमा धर्मराज के कोर्ट में लड़ेगा ऊपर, ये यहां के छोटे मोटे जज फिर क्या है उसके आगे? इस परमात्मा से बड़ा कोई न्यायकारी है क्या? अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। अदली यानी न्यायकारी, न्यायकारी परमात्मा केवल एक कबीर है, और तुम्हारा गुरु स्वयं कबीर है। और तुम अर्जियां लगाते फिर रहे हो इन नकली कोर्टों में। लगाते अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्जी कि परमात्मा गलती हो गई, नादान है, आपके बच्चे माफ करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे जजों का रिमोट परमात्मा के हाथ में है, 2 मिनट में परमात्मा प्रेरणा कर दे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि वहां तक तो जाती नहीं है। गुरु को तो तुम मानुष मानते हो, अपने से नीचा मानते हो। तुम तो खुद ही गुरु बने हुए हो, सारे काम तो तुम खुद कर रहे हो। 2010 में जब से तुम लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई है, तुम लोगों ने सत्यानाश कर दिया, भक्ति का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अंत में बरवाला कांड करवा कर छोड़ा। सेवा में माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़। विषय जज श्रीमती सविता कुमारी JMIC रोहतक के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई करने हेतु प्रार्थना पत्र। एक छोटी सी अर्जी सतगुरु रामपाल जी के चरणों में भी लगा देते भाई, तुम्हें कोर्टों के चक्कर ही नहीं काटने पड़ते। निवेदन है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लगभग 10 लाख सदस्य आपसे निवेदन करते हैं कि उपरोक्त जज की जांच करके सख्त कार्रवाई करने की प्रार्थना करें। तुम्हारी गुलाम है वो हाई कोर्ट, जो तुम्हारे आदेशों पे चलेगी। तुम खुद अपने गुरु के आदेशों पर नहीं चलते तो तुम्हारी गंदी जुबान से लगाई गई प्रार्थना से जज कैसे चलेंगे? हम मानते हैं कि अधिकतर जज कानून का पालन करने वाले हैं, न्यायप्रिय हैं। हम जज को परमात्मा का छोटा रूप मानते हैं। भाई नहीं मानते। हम सतगुरु रामपाल जी के साध संगति से जुड़े भाई बहन इस मत से सहमत नहीं है। हमारा परमात्मा चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सतगुरु रामपाल जी है। ये कबीर भगवान ही है और कोई परमात्मा नहीं है। एक 2 कोड़ी के जीव को परमात्मा की संज्ञा देना परमात्मा की तौहीन है। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन मृत्यु का फैसला होता है, नहीं होता। अगर आप सतगुरु रामपाल जी के भगत हो तो भगत कभी भी अन्याय नहीं करेगा, गलत काम नहीं करेगा। और यदि भगत के साथ कोई अन्याय करता है, धोखाधड़ी करता है, तो फिर जजों की औकात नहीं कि वो अपनी उस कलम से उस भगत को मृत्यु दंड दे दे, उसको फांसी दे दे। फिर वो सतगुरु कौन से दिन काम आएगा? फिर जो भक्ति तुम कर रहे हो, फिर ये कौन से दिन काम आएगी? ऐसे माननीय तथा सम्माननीय पद पर विराजमान व्यक्ति अपने स्वार्थवश अन्याय करता है, गरीब जनता को न्याय नहीं देता। अरे गरीब जनता सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान समझकर भक्ति करे, फिर परमात्मा के हाथ में है अपनी भगत की समस्या। फिर देखो उसके काम कैसे होते हैं। वह न्यायालय की छवि को खराब करता है, उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामला यह है कि हमारे कुछ सदस्यों पर मुकदमा नंबर फला फला माननीय जज सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है।
केस नंबर इतने इतने इस्तगासा आश्रम के ट्रस्टी डॉक्टर कृष्ण जी ने आश्रम की मानहानि का सत्यवीर शास्त्री पर डाल रखा था। अब बताओ भाई, भगतों ने मानहानि का दावा डाल रखा है। आश्रम के ट्रस्टी डॉक्टर कृष्ण जी ने आश्रम की मानहानि का सत्यवीर शास्त्री पर डाल रखा था। अब भक्तों का काम है क्या ये मानहानि का मुकदमा करना? अरे भक्तों की ना इज्जत होती ना भक्तों की कोई बेइज्जती होती। तुम सतगुरु की शिक्षाओं पर नहीं चलते, इसलिए तुम लोग दुखी हो। सतगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं? मान अमान करे क्यों ना कोई, कि मेरे भगत का चाहे कोई सम्मान करो चाहे अपमान करो, भगत ने कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। मान अमान करे क्यों ना कोई, मम संत शरण जान जगत छोई। संसार को राख के समान समझो और परमात्मा की भक्ति अपनी मर्यादा में रह के करो। भगत की कोई इज्जत नहीं होती और ना भगत की बेइज्जती होती। और यहां इन लोगों ने मानहानि के दावे डाल रखे हैं। केस नंबर 176 डेट 6/3/2006 आचार्य बलदेव के खिलाफ था, जो माननीय जज सविता जी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब भैया सतगुरु क्या करे? तुमने सतगुरु की कोर्ट में तो मानहानि का मुकदमा किसी के खिलाफ डाला नहीं, अर्थात तुम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के चरणों में तो प्रार्थना लगाई नहीं। तुम लोग तो न्यायदाता मान रहे हो कोर्टों को, न्यायालयों को। तो भैया न्यायालयों में तो न्यायालयों के अनुसार काम होता है, फिर तुम्हारे अनुसार काम नहीं होगा कि तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारे फेवर में सारा काम हो जाएगा। फिर भैया कोर्टों का काम तो काललोक में कोर्टों के अनुसार होता है, जिसमें माननीय जज सविता जी ने हमारे विरोधियों से रुपए लेकर उनके पक्ष में फैसला कर दिया। दिनांक 2 मई 2014 को इस्तगासा केस नंबर इतना तथा केस नंबर फला फला की तारीख थी। हमारे कुछ सदस्य भी ट्रस्टी कृष्ण के साथ कोर्ट में गए थे, जो प्रत्येक पेशी पर जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि दिनांक 2 मई 2014 को इस्तगासा केस नंबर फला फला तथा केस नंबर इतना इतना की पेशी थी। उस दिन माननीय जज सविता जी छुट्टी पर थी। अब भाई और बहनों, जज छुट्टी पर थी या नहीं थी, ये लोग गए या नहीं गए, ये मुकदमा क्या है, हमने ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसको याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। हमने केवल निष्कर्ष निकालना है कि हम भगतों को क्या शिक्षा मिल सकती है और हम भगत कहां पर गलतियां करने से बच सकते हैं, जो गलतियां हमसे पहले इन बड़े बड़े भक्तों ने की। हमने केवल निष्कर्ष निकालना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। दोषी आचार्य बलदेव पहले से अनुपस्थित चल रहा था। 2 मई 2014 को आचार्य बलदेव कोर्ट में पेश हुआ। उसकी जमानत की अर्जी लगाई गई। जमानत की सुनवाई के लिए माननीय जज कीर्ति जैन जी की कोर्ट में लगी, जो उस दिन ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट थी। आचार्य बलदेव के साथ आर्य समाज के कई व्यक्ति कोर्ट से बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े थे। एक व्यक्ति और आया जिसको पटवारी जी कह रहे थे। उसने पूछा, आचार्य जी की जमानत का क्या रहा? दूसरे व्यक्तियों ने बताया कि जमानत हो जाएगी। हमने जज कीर्ति जैन का दलाल मिल गया है। हमें कल ही पता चला था कि जज सविता छुट्टी पर है। हमने जज कीर्ति जैन से 5 लाख रुपए में सेटिंग कर रखी है। हमारी सेशन जज सुशील कुमार गुप्ता से भी सेटिंग हो चुकी है। अब ये सेटिंग हुई नहीं हुई, केवल ये लोग अपने हाथों से लिख रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हमारे 3 सदस्यों ने बताया कि हम अनजान से बनकर मुंह दूसरी ओर करके अखबार पढ़ने का बहाना करके उनकी सारी वार्ता सुन रहे थे। क्यों भैया, तुम लोग कोई प्राइवेट कोई डिटेक्टर हो क्या, जो सारी बातें सुन रहे थे ऐसे करके? अरे तुमने अपने भगवान पर विश्वास नहीं किया, तुमने भक्ति पे विश्वास नहीं किया। उनकी बातें चोरों की तरह सुनकर भी तुम लोगों ने क्या कर लिया? कुछ तो नहीं किया। हमारे 3 सदस्यों ने बताया कि हम अनजान से बनकर मुंह दूसरी ओर करके अखबार पढ़ने का बहाना करके उनकी सारी वार्ता सुन रहे थे, जिनके नाम हैं विजेंद्र निवासी गांव गांधरा, महेंद्र निवासी मादीपुर दिल्ली, ओम प्रकाश निवासी गांव गांधरा। ये थे वो एजेंट जो अखबार पढ़ने का बहाना करके सारी बातें सुन रहे थे। उस व्यक्ति ने, जिसको पटवारी जी कह रहे थे, फिर पूछा कि जो मुकदमे रामपाल के चेलों ने कर रखे हैं, जो सविता जज की कोर्ट में आचार्य बलदेव तथा सत्यवीर शास्त्री पर चल रहे हैं, इनकी क्या संभावना है? आर्य समाज के व्यक्तियों ने कहा कि सविता जज का भी दलाल मिल गया, सब सेटिंग हो गई है, दोनों मुकदमों में बरी हो जाएंगे। और रामपाल और उसके चेलों पर 2 मुकदमे हैं, एक आश्रम की जमीन का तथा दूसरा करोथा कांड का। इनमें इनकी सजा कराएंगे। ये भी सेटिंग जजों से हो चुकी है।
वही हुआ जो सुना था। 2/5/2014 को वर्किंग जज सविता कुमारी की छुट्टी थी। दूसरी जज कीर्ति जैन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत लगी। जमानत मंजूर हो गई। हमारे भक्तों के ऊपर आर्य समाज के व्यक्तियों ने झूठा केस नंबर 12/7/2006 करोथा कांड का चल रहा है, और जो मुकदमा नंबर फला फला का है, यदि हमारे भगत किसी कारण से किसी दिन अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनके किसी भी प्रमाण को नहीं माना जाता। कई तो मानसिक रोग से ग्रस्त होकर बुरे हाल में जजों के सामने पेश किए गए। ये देखो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम वाले भगत क्या लिख रहे हैं, और आप और हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा, हम फालतू में अपना समय बर्बाद करने के लिए इन पुस्तकों पर वीडियो नहीं बना रहे। खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भगत क्या लिख रहे हैं कि हमारे भगतों की ऐसी हालत हो गई, वो पागल हो गए, पागल तारीखों पर जाते जाते, और पागल रूप में उनको जजों के सामने पेश करना पड़ता था। क्यों भाई? अरे क्यों पागल हो गए? भक्ति नहीं कर रहे क्या तुम? मर्यादाओं में नहीं रहते क्या? अरे गुरु का आशीर्वाद नहीं था क्या तुम्हारे ऊपर? क्यों पागल हो गए तुम? अगर तुम लोग अपनी जगह सही थे तो तुम कह रहे हो हम तो न्यायालय का सम्मान करते हैं। तो न्यायालय जब बुलाएगा तब बुलाएगा भैया, फिर सम्मान करो। और पागल क्यों हो गए तुम? भक्ति नहीं कर रहे थे क्या? मर्यादाओं में नहीं थे क्या? सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद नहीं था क्या? सतगुरु का भगत पागल क्यों हो जाएगा? अरे भगत पर चाहे लाख आपत्ति आओ, अगर भगत मर्यादा में है तो उसका गुरु उसकी रक्षा करता है, उसको हिम्मत देता है। पागल कैसे हो जाएगा? पागल तो दुनिया होती है, दुनिया जिनको भगवान का सहारा नहीं होता, जिनके पास भक्ति नहीं होती, वो होते हैं पागल। और ये सतलोक आश्रम वाले भगत कह रहे हैं हमारे कुछ भगत तो पागल हो गए, उनको पागलपन के दौरे पड़ने लगे, हॉस्पिटलों में उनको एडमिट करवाया गया, बाद में पंखे से लटक कर फांसी खाने का प्रयास करने लगे वो भगत है, जिनमें एक का नाम है बसंत सैनी, गांव गांद्रा रोहतक वाला, जिसने 12 अगस्त 2025 को मुझ पवन दास की हिसार की तारीख पर 2 भक्तों को जान से मारने का कुप्रयास किया। किस प्रकार से रोड पर पटक कर उनकी पिटाई कर रहे थे। तो भैया ऐसे गंदे कर्म करोगे तो पागल ही होगे, सतगुरु क्या करेगा? तो देखो भाई, ये लोग खुद अपनी लेखनी से लिख रहे हैं कि कई तो मानसिक रोग से ग्रस्त होकर बुरे हाल में जजों के सामने पेश किए गए, यानी पूरी तरह से पागल हो गए कई भगत तो संत रामपाल जी के। तो भैया बिना गुरु की आज्ञा के अगर जमीन दान लोगे या बिना गुरु की आज्ञा के काम करोगे तो क्या तुम्हें लड्डू मिलेंगे? वही मिलेगा जो परमात्मा का विधान है। सबको जेल भेजा गया क्योंकि हम इन जजों को रुपए नहीं दे सकते। तुम गुंडों की सीबीआई जांच में रुपए दे सकते हो, तुम फालतू में लोगों की धर्मशाला बनवाने में पैसे दे सकते हो, तुम बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाने में पैसे दे सकते हो, तुम जाट आरक्षणों में पैसे दे सकते हो, लेकिन जहां बात आती है तुम्हारे गुरु की, वहां तुम लोग पैसे नहीं दे सकते। 19 मई 2014 को माननीय भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी ने दोनों दोषियों आचार्य बलदेव और सतवीर शास्त्री को दोनों केसों में बरी कर दिया। जज ने बरी करने के आदेश में आधार बनाया कि शिकायतकर्ता सिद्ध नहीं कर सका कि समाचार पत्र में बयान दोषियों ने दिया था। कृपया पढ़िए जज के उस आदेश के पेज नंबर 7 की फोटोकॉपी। क्यों पढ़नी हमें फालतू में, क्यों खोपड़ा खराब करें हम? जो हमारे मतलब की बात है वो पकड़ेंगे, जो भक्ति मार्ग में हमें कुछ फायदा दे। जबकि दोषी सत्यवीर ने स्वयं न्यायालय में जवाब दावे में स्वीकार किया है कि मैंने ये बयाना समाचार पत्र में छपवाया था। इससे स्पष्ट है कि जज सविता कुमारी ने दोषियों से रिश्वत लेकर बरी किया। अधिक जानकारी इस प्रकार है। इन मुकदमों में दोषियों के विरुद्ध सब सबूत थे। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से ये स्वयं प्रमाणित है तथा हमारे 3 गवाह भी गवाही दे चुके थे। सत्यवीर शास्त्री ने स्वयं स्वीकारा है कि मैंने ये स्टेटमेंट समाचार पत्रों में निकलवाई है। सत्यवीर ने न्यायालय में जवाब दावा दिया है, उसमें भी स्वीकारा है कि मैंने समाचार पत्र में ये बयान दिया था, मैंने ही समाचार पत्र छपवाया है। वह भी जज सविता जी को दिखाया गया। उसकी सत्यापित प्रति भी जज के मांगने पर दी गई। कृपया पढ़िए जवाब दावे की फोटोकॉपी। पढ़ते रहना तुम लोग भाई। जिस समय ये गलत समाचार छपा था उसी समय हमारे ट्रस्ट के सदस्यों ने यह खंडन भी किया था कि यह सर्व झूठ समाचार है
हमने भी समाचार पत्र में निकलवाया था कि पुलिस ने अपनी जांच में भी स्पष्ट किया है कि यह बलात्कार की घटना गांव बोरा के खेतों की है, जो सतलोक आश्रम से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। उसी समय इस सिलसिले में हमारा शिष्टमंडल एसपी रोहतक से भी मिला था कि यह समाचार पत्र कैसे छपा है। ये सुनकर तत्कालीन एसपी भी आश्चर्य में पड़ गया। कहा कि हमारे सामने लड़की ने स्वयं बताया कि बोरा गांव के खेतों में यह घटना घटी। बोरा गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यही बताया कि यह घटना गांव के निकट ही खेतों में हुई है। हमारे पास सबके बयान हैं। आर्य समाज के लोगों को हमारे आश्रम को बदनाम करने का कौन सा अधिकार है? अरे भैया, काल के लोक में अधिकारी अधिकार हैं। गुरुजी ने क्या समझाया? निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार। और मालिक क्या कहते हैं? पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार। अरे शब्द नहीं सुनते क्या? आश्रम वालों सत्संग नहीं सुनते क्या गुरुदेव के? किसको अधिकार है और किसको अधिकार नहीं है? काल लोक में अधिकारी अधिकार हैं। भगत ने अपनी भक्ति करनी चाहिए। आर्य समाज के लोगों को हमारे आश्रम को बदनाम करने का कौन सा अधिकार है? जज महोदय सविता जी ने भी अपने लालच में कानून को अनदेखा करके उनके पक्ष में फैसला कर दिया। जज सविता जी से प्रार्थना है कि इनका लाइसेंस बना दें कि ये किसी की मानहानि करें, इनको कोई नहीं रोकेगा। अरे क्यों बना दे भाई? हमें क्या मतलब है? आप लोगों ने ये क्यों कहना कि जज फला फला व्यक्ति का लाइसेंस बना दे, वो जब चाहे किसी के ऊपर मुकदमा कर दे? आप लोगों ने क्या लेना देना था भाई इन सब बातों से? आप तो परमात्मा के भगत हो, भक्ति कर रहे हो ना, अपने गुरु पर विश्वास रखो ना। क्या समय आने पर सत्य की जीत नहीं होती क्या? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम्हें इस बात का नहीं पता क्या? लेकिन तुम अपने गुरु को परमात्मा मानो तब ना, गुरु पर विश्वास करो तब ना, मर्यादा में रह के भक्ति करो, तब ये सद्बुद्धि आती है। बकवाद करने वालों को नहीं आती। हमारे भक्तों ने 50,000 रुपए भी कोर्ट फीस भरकर मुकदमा डाला था। अरे क्यों डाला मुकदमा नालायकों? क्यों संगत का 50,000 रुपए बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने? अरे गुरुजी से मिल बैठकर सलाह कर लेते, उनके चरणों में प्रार्थना लगा देते। परमात्मा जो सलाह देता बिल्कुल सही देता। नालायकों, तुम्हें मुकदमा डालने की क्या आवश्यकता थी? अरे गुरु ने क्या समझाया? जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, कि जो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करे तुम उसके ऊपर मुकदमा ना करो। आवत गाड़ी एक है, उल्टा हो अनेक। गुरुजी तो आने वाली गाड़ी के जवाब में गाड़ी देने को भी मना करते हैं, और तुम लोगों ने 50,000 रुपए कोर्ट में फीस भर के सामने वाले पे मुकदमा कर दिया। अरे भैया, भक्ति कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, सत्संग तो सुनते नहीं थे। भक्ति विधान का तुम्हें ज्ञान नहीं, और अपनी मर्जी से अपनी बकवादे करने में लगे हुए थे। तो सतगुरु भी क्या करेगा भाई? सतगुरु भी यही देखता है कि करने दो इन नालायकों को जो कर रहे हैं वो। जब इनकी घिस निकल लेगी अपने आप सीधे हो जाएंगे। यदि ये मुकदमा झूठा होता तो क्या हमारे सिर में दर्द था कि हम 50,000 रुपए खर्चते तथा वकीलों की फीस भरते? तुम्हारे सिर में दर्द नहीं, तुम्हारे सिर में खुजली चल रही थी काल की। पुलिस ने जिस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा बनाया उसमें स्पष्ट लिखा है कि बोरा गांव के बाहर खेतों में एक मकान के खंडर में बलात्कार हुआ। मुकदमा नंबर FIR फला फला का केस माननीय जज सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है। उसी दिन दिनांक 19/5/2014 को इस केस की पेशी थी, जिस दिन केस नंबर फला फला तथा केस नंबर फला फला में दोषियों को बरी कर दिया। उसी दिन मुकदमा नंबर फला फला की तारीख पेशी थी। एक गवाह जिसका नाम मेघराज पुलिस वाला आया हुआ था, उसके सामने जज सविता जी ने प्रत्येक नामजद मुकदमा के नाम, पिता का नाम से बुलाकर अंदर एक एक करके कोर्ट में बुलाया। हमने प्रार्थना की कि गवाह के सामने एक एक को बुलाया जा रहा है, उसको पहचान कराई जा रही है। जज सविता ने हमारी एक नहीं सुनी और सर्व नामजद मुकदमा के हमारे भक्तों को बुला बुलाकर गवाह के सामने पहचान करवाई। अरे जब तुम अपने गुरु की एक भी बात नहीं सुन रहे तो वो जज तुम्हारी बातें कैसे सुनेगी भाई? इससे भी स्पष्ट है कि जज सविता जी लालच में अंधी हो गई और कानून की भी पालना नहीं कर रही। तो तुम लोग भी तो काल प्रेरित होकर अपने गुरुदेव के आदेशों की पालना नहीं कर रहे थे।
1 तारीख पर हमारा वकील किसी कारण से कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। उस दिन केस नंबर फला फला तथा केस नंबर फला फला की पेशी थी। आवाज़ लगने पर एक भगत ने जज सविता जी से प्रार्थना की कि जज साहब हमारा वकील नहीं आ सका है। इस बात पर जज बहुत क्रोध में आकर बोली कि बुलाओ अपने वकील को, नहीं तो मैं एक तरफा फैसला कर दूंगी। जो भगत इस केस की पेशी पर पैरवी के लिए जाते हैं तथा जिन पर यह मुकदमा बना रखा है, उनमें से 4 व्यक्तियों ने, एक का नाम है जगदीश निवासी पंजाब खोड़, विजेंद्र निवासी गांद्रा, महेंद्र निवासी मादीपुर दिल्ली, ओम प्रकाश निवासी गांद्रा ने दिनांक 25/3/2014 को जज सविता जी से प्रार्थना की कि ये मुकदमा जो रोड जाम का है, ये राजनीति के दबाव में झूठा बनाया गया है। हमने रोड जाम नहीं किया, रोड जाम तो आर्य समाजियों ने किया था, उन पर मुकदमा नहीं बनाया गया। हमारे सर्व भगत निर्दोष हैं, कृपया इस मुकदमे से हमारा पीछा छुड़वाइए। अरे इतनी प्रार्थना रो रो कर अपने गुरुजी के चरणों में करते कि गुरुदेव भगवान, हम नीचों से गलती हो गई, हम काल प्रेरित थे, हमें माफ करो परमात्मा, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमारा पीछा छुड़वाओ, हम दुखी हो रहे हैं। अरे इतनी प्रार्थना अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में कर लेते। अगर गुरु के सामने प्रार्थना करने से शर्म आ रही थी तो अपने घर पर दरबार साहिब में कर लेते। वो अंतर्यामी तो हृदय से की गई पुकार को वहां से भी सुन लेता है। तो जो अपने गुरु के आगे नहीं रोता, नहीं गिड़गिड़ाता, फिर वो जजों के आगे रोता है। 2006 से सैकड़ों पेशियों पर आए हैं, हम घर का कार्य भी नहीं कर सकते, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। और तुम लोगों ने वर्तमान में मुझ पवन दास पर 4-4 मुकदमे लगा रखे हैं। अरे मैं भी तो तारीखों पर जा रहा हूं भाई, मेरे भी तो काम धंधे में दिक्कत आ रही है, मेरा भी तो परिवार है। तुम्हें अपनी समस्या दिखाई दे गई, दूसरों की समस्या दिखाई नहीं देती। जज ने कहा कि कुछ कोर्ट का खर्चा भरना पड़ेगा, मुकदमा जल्दी तथा तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हमने कहा जी कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा? देख लो, अब यहां पर ये रिश्वत दे रहे हैं। जो जज पैसों की बात कर रही है, तो यहां पर जब ये खुद परेशान हुए, खुद दुखी हुए, सैकड़ों तारीखों पर जाकर खुद जब दुखी होने लगे, तो जब जज ने कहा कि कुछ खर्चा भरना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे कोर्ट में, तो बिल्कुल कह रहे हैं जी कितने पैसे भरने पड़ेंगे जी, यानी सहर्ष स्वीकृति दे रहे हैं। क्या कहा? हम बहुत दुखी हो चुके हैं। जज ने कहा कि कुछ कोर्ट का खर्चा भरना पड़ेगा, मुकदमा जल्दी तथा तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हमने कहा कि जी कितने रुपए खर्चा भरना पड़ेगा? उस समय जज सविता कुमारी कोर्ट में अकेली बैठी थी। उसने बताया कि 10 लाख रुपए कोर्ट फीस है, ये मुझे गुप्त देनी होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तो छोटी छोटी तारीख लगने से आप घर के कार्य भी ठीक से नहीं कर पाओगे, जिस कारण से आपको अधिक हानि हो जाएगी। विचार कर लेना, आप 19 व्यक्ति हैं, 50,000 रुपए ही एक के हिस्से में आते हैं। मैं तो आपको सलाह दे रही हूं, आपकी इच्छा है जैसा करो, कर लेना। 10 लाख रुपए कोर्ट फीस सुनकर हमें आश्चर्य तो हुआ, परंतु कहा कि मैडम हम विचार करके बताएंगे। ये लो जी, हम विचार करके बताएंगे। अर्थात ये लोग स्पष्ट रूप से जज को मना नहीं कर पाए। इन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया, और जब लगा कि भैया इतना पैसा तो हम नहीं दे पाएंगे, तब जाकर इन्होंने मना किया। अगर 2-4 लाख रुपए की बात होती तो ये ले दे के मामला रफा कर देते। ये सुनकर हमें आश्चर्य तो हुआ, परंतु कहा कि मैडम हम विचार करके बताएंगे। हम निर्धन व्यक्ति हैं, 10 लाख रुपए कोर्ट फीस भरने में असमर्थ हैं। अगर 1-2 लाख रुपए वो बोलती तो तुरंत हाँ भर देते, तुरंत। इसलिए हमने दोबारा जज से कोई बात नहीं की। उसके पश्चात तो जज सविता का हमारे प्रति आक्रामक रवैया हो गया, छोटी छोटी तारीख देने लगी। 25/3/2014 के पश्चात 26/4/2014 31 दिन की। इस दौरान एक नामजद मुकदमा अनुपस्थित चल रहा था, उनको पीओ करने के लिए 31 दिन की तारीख दी थी। ये इस जज की मजबूरी थी। इसके पश्चात 2/5/2014 8 दिन की, फिर 6 दिन की, फिर 11 दिन की, फिर 5 दिन की, फिर 7 दिन की। उन चारों भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को बताया, अपने गुरुजी को नहीं बताया। और उन चारों भक्तों ने जिनकी छोटी छोटी तारीखें लग रही थी, इसी मनवश काल प्रेरित संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों को जाकर बताया। अपने गुरुजी से कोई सलाह मशवरा नहीं, गुरुजी से कोई प्रार्थना नहीं,
तभी तो जीव दुखी होता है, कष्ट भोगता है। उन चारों भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को बताया। जब वकीलों से पूछा गया तो हमारी हंसी करने लगे कि ऐसा कोई कानून नहीं बना कि कोर्ट फीस भरो और बरी हो जाओ, ये तो जज की सीधा सीधा रिश्वत की मांग है। फिर हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मीटिंग बुलाई तथा माननीय भ्रष्ट जज सविता जी की शिकायत उच्च अधिकारियों को करने का निर्णय लिया। फिर भी गुरुजी से कोई सलाह मशवरा नहीं, गुरुजी से कोई किसी प्रकार की अर्जी नहीं। फिर भी आपस में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले ही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं कि हम उस जज के खिलाफ चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाएंगे। अरे जब तक गुरु के आगे नहीं रहोगे, अर्जी नहीं लगाओगे, जब तक गुरु की आज्ञा में नहीं चलोगे, आजीवन दुखी रहोगे, आजीवन। आप जी से नम्र निवेदन है कि भ्रष्ट जज की जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ करेंगे, तुम्हारे नौकर हैं वो। आप जी की अति कृपया होगी और न्यायालय की गरिमा बनी रहेगी। जांच अधिकारी को हमारे चारों भगत शपथ पत्र भी देंगे। यदि भ्रष्ट जज पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्वे 10 लाख सदस्य संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये आंदोलन करना, धरने, प्रदर्शन, रैलियां निकालना, ये संत रामपाल जी के भक्ति विधान में नहीं है। ये सारे के सारे कार्य बरवाला कांड के समय और बरवाला कांड के बाद इस मनवश काल प्रेरित संगठन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अर्थात सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने किए और करवाए हैं। जब तक इस भ्रष्ट जज को पद से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन करेंगे। अभी तक तो भैया वो अपने पद से बर्खास्त नहीं हुआ और तुम लोग क्यों अपने घरों में बैठ गए हार मान के? पड़े रहो रोडों पर, करो आंदोलन, करो धरने, प्रदर्शन, रैलियां। क्यों हार मान गए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों? आप जी से पुनः निवेदन है कि इस माननीय भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी को बर्खास्त करके सख्त कार्रवाई की जाए। इससे हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अरे न्याय भाई किस ब्रह्मांड में नहीं है? निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। सत्संग सुना करो, सत्संग। धन्यवाद। प्रार्थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 10 लाख सदस्य। ये समिति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर राजनीतिक है। फिलहाल तो ये राजनीतिक हो गई, राजनेताओं के तलवे चाटने लग गए सतलोक आश्रम वाले। तो भाई और बहनों, इस प्रकार की बहुत सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई हैं और आप और हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा ग्रहण करना है ताकि निकट भविष्य में आप और हमारे से किसी भी प्रकार से गुरुदेव के वचनों की, आदेशों की अवहेलना ना हो जाए और इन भक्तों की तरह फिर हम दुखी ना हों। तो हमने विचार करना है। आगे क्या लिख रहे हैं? हमारा उद्देश्य महर्षि दयानंद का अपमान करना नहीं है। महर्षि दयानंद के विषय में जो भी जानकारी हमने दी है यह आर्य समाजियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से है। फिर भी हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं रखते, अपितु सतर्क करना चाहते हैं कि जो भक्ति दयानंद जैसे प्रभु प्रेमी ने की वह शास्त्र अनुकूल न होने से उनको भक्ति लाभ प्राप्त नहीं हुआ। शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज के पास है, उसको जांचो, फिर नाम दीक्षा ग्रहण करके कल्याण करवाओ। महर्षि दयानंद के अज्ञान व दुर्व्यसन का प्रमाण। महर्षि दयानंद तमाकू खाता था, सूंघता था। इसका प्रमाण पुस्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र के पेज नंबर 208 की फोटोकॉपी। ये उनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक है जिसमें ये प्रमाण है कि वो तमाकू खाया करते थे, अर्थात नशा किया करते थे। और आर्य समाज उनको बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता है, जबकि वो खुद तमाकू खाया करते थे, अर्थात नशा किया करते थे। और नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज सुधार नहीं कर सकता। तो ये लिखा हुआ भाई और बहनों, ये उसके पेज वगैरह। पुस्तक का नाम है जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। आप जी इस पुस्तक की PDF में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कौन सी पुस्तक है ये फोटोकॉपी जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती की है, जो अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद है। इसके अनुवादकर्ता आर्य महोपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार।
प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 और ये प्रथम बार 2028। इस लेख में स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद तम्बाकू सूंघते थे तथा तम्बाकू खाते भी थे। महर्षि दयानंद को श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान नहीं था। ऊपर पृष्ठ 208 की फोटोकॉपी में लिखे वृत्तांत से सिद्ध है कि महर्षि दयानंद का आध्यात्मिक ज्ञान शून्य था। प्रकरण इस प्रकार है। एक राम गोपाल वैश्य जो वेदांती था, उसने बहुत सी टीकाएं अर्थात अनुवाद गीता की देखी। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में वर्ज शब्द है। श्लोक 66 है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचय। यह अध्याय 18 श्लोक 66 है गीता जी का। इस गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के अनुवाद में सर्व टीकाकारों यानी अनुवादकों ने व्रज शब्द का विपरीत अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। जैसे अंग्रेजी के शब्द गो का अर्थ जाना होता है, यदि कोई इसका अर्थ आना करता है तो वह विपरीतार्थ कर रहा है, जिस कारण से उस प्रकरण का यथार्थ भावार्थ नहीं जाना जा सकता। इसी शंका का समाधान कराने के लिए राम गोपाल वैश्य ने महर्षि दयानंद से जानना चाहा कि आप बताइए, व्रज का अर्थ जाना है, आना है, किस कारण से किया है, ये तो उचित नहीं है। महर्षि दयानंद ने शंका का समाधान इस प्रकार किया, कृपया पढ़ें। उपरोक्त फोटोकॉपी में लिखा है। ये संस्कृत भाषा में बोल के उन्होंने समाधान किया। ये उत्तर दिया कि उस अज्ञानी महर्षि दयानंद ने, लेखक ने लिखा है कि इस उत्तर को सुनकर राम गोपाल वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने फिर पूछा कि कोई प्रमाण भी है। स्वामी जी, महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद की 2-3 स्तुतियों के प्रमाण दिए। ये समझो कि प्रमाण के रूप में ऋग्वेद के 2-3 मंत्र सुना दिए। जिस प्रकार 7वीं कक्षा के विद्यार्थी ने एक अंग्रेज यात्री के रास्ता पूछने पर अंग्रेजी भाषा में उत्तर देना गर्व की बात जानकर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र सिक लीव एप्लीकेशन सुना दी। अंग्रेज माथे में हाथ मारकर चला गया, ये सोचकर कि इस मूर्ख ने क्या उत्तर दिया। मैंने जानना चाहा था मार्ग और ये सुना रहा है अंग्रेजी में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महर्षि दयानंद अज्ञानी ने ऐसा समाधान किया उस रामगोपाल वैश्य के शंका का। कृपया पढ़िए गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का यथार्थ अनुवाद संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का यथार्थ अनुवाद पुस्तक गहरी नजर गीता में है। पुस्तक गहरी नजर गीता ये सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई है। विशेष उपरोक्त समीक्षा संत रामपाल जी द्वारा अपने सत्संगों में बहुत बार की गई है तथा यथार्थ अनुवाद गीता अध्याय 18 श्लोक 66 का करके बताया है। अज्ञानियों के अज्ञान का पर्दाफाश परमात्मा का भेजा अवतार ही कर सकता है। परमात्मा का भेजा अवतार नहीं, स्वयं परमात्मा ही करता है और सतगुरु रामपाल जी स्वयं परमात्मा ही हैं। तो ये पुस्तक है जिसमें महर्षि दयानंद जी ने अपने दुर्व्यसन के विषय में स्वीकारा है। ये फोटोकॉपी महर्षि दयानंद के भक्तों द्वारा लिखे गए जीवन चरित्र की है, जो पहले उर्दू भाषा में पंडित लेखराम द्वारा लिखा गया था। उस उर्दू संस्करण का हिंदी में अनुवाद स्वयं कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल ने किया है। इससे स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद ने स्वयं अपने द्वारा लिखी जीवनी में कहा है कि मुझे भांग पीने का दोष लग गया। उसके प्रभाव से पूर्ण रूप से बेशुद्ध हो जाता था और योग अभ्यास भी करता था। विचार करें, ऐब करने वाला व्यक्ति साधना कर सकता है, बेशुद्ध व्यक्ति अभ्यासरत हो सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति था ये महर्षि दयानंद, जो सर्व बुराई करता था लेकिन दावा करता था समाज सुधार का। अधिक जानकारी के लिए पढ़िए इसी पुस्तक धरती पर अवतार के पेज नंबर 166 से 185 तक। अब महर्षि दयानंद जी का स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान था या नहीं था, इस विषय में भाइयों और बहनों हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही रखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे परमात्मा के आशीर्वाद से। इस पुस्तक पर मुश्किल से 2 या 3 वीडियो और बनेंगे और इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने का हमारा मकसद केवल इतना ही है कि हम सत्य और असत्य से परिचित हों और हम उन तमाम गलतियों को कभी भी भविष्य में ना दोहराएं जो गलतियां गुरु के ज्ञान को अच्छे से ना समझ पाने के कारण शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे से पहले बड़े बड़े भक्तियों ने की हैं, दोहराई हैं और उसकी सज़ा भी पाई है और आगे भी सज़ा पाएंगे। जो गलतियां इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी के
वचनों की अवहेलना करके 2014 बरवाला कांड में और 2014 बरवाला कांड के बाद वर्तमान समय 2025 तक कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।